भगवत्पाद ने निषेध नहीं किया है, पर अलग कर दिया कि ये तो आप नहीं हैं जो आप माने बैठे हैं। द्वि में, द्वैत में, द्वितीया में अगर दुख है तो ये अविद्या के कारण है, और अविद्या सत्य को ढकती है। सत्य असत्य, नित्य अनित्य, सूचि असुचि, आत्म अनात्म, इसमें भेद रखती है। अनात्म को आत्म बताती है अविद्या। अविद्या माने हमारा अज्ञान, हमारे अज्ञान के कारण ही हम ये माने बैठे हैं, पर उसके मूल में वही एक है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो एक ही है, और उसे जानने के बाद वही हो जाता है, ये वो ब्रह्म ना परा। उस सत्य को जानने का, ब्रह्म सत्यम। मिथ्या माने झूठ नहीं, जगह मिथ्या, ये फिर झूठ नहीं है, झूठ कुछ और है, मिथ्या कुछ और है। ध्यान रखना, मिथ्या झूठ नहीं है, इसका भी अंतर ये कथा में आपको होगा, समझ में आएगा। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से चतुरानन ब्रह्मा को भगवान ने कथा सुनाई है। श्री हरि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को अपने पहले उत्पात को, कल्पांत में एक नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा, और फिर ये सृष्टि का विस्तार, ऐसा कहते हैं ब्रह्मा ने पहले कथा सुनी है चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से। हाँ, भक्ति के आनंद के लिए, उसके कष्ट के निवारण के लिए, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए भागवत हुई, भगवान स्वयं प्रकट हुए। सप्ताह क्रमानुसार इस अनुष्ठान के बिल्कुल आरंभ में महात्मा की कथा में अगर हम विचार करें तो महर्षि वेदव्यास वहां नरनारायण पर्वत के मध्य में, नारद क्षेत्र, केदारखंड, बद्रिकाश्रम में ये श्लोक रच रहे होंगे। ये वहां लिखा, उन्होंने अनुभव किया। उस काल में वो भूर्ज पत्र लेकर उस समय की औषधियों से, और ये कैसे लिखा और ये अनुभव किया उन्होंने। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन त्रिविध तापों के निवारण के लिए वही एक मात्र आधार है। वयम नमः, हम मिलकर प्रणाम कर लें सब उन्हें। महर्षि वेदव्यास आरंभ में प्रणाम कर रहे हैं। जितने शिष्टाचार, सभ्याचार, लोकाचार हैं, उन सब में कोई मूल है उसका तो प्रणाम ही है। सभ्याचार, शिष्टाचार, लोकाचार, सदाचार, आचारो प्रथमो धर्मः, ऐसा महापुरुष कहते हैं। प्रणाम, शिष्टाचार का आधार प्रणाम ही है। शिष्टाचार, लोकाचार, सभ्याचार, सदाचार, प्रणाम। अभिवादन, आयुर्विद्या यशोर्बलम, आयु विद्या यशोर्बलम। प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। भागवत के आरंभ में महर्षि वेदव्यास प्रणाम कर रहे हैं।
वयम नमः ऐसा कहकर, अकेले नहीं है वो, उनकी प्रवृत्ति पारमार्थिक है, ये उनका अद्भुत औदार्य है। उनकी दृष्टि में पूरा जगत उनके साथ है। वे लोक कल्याण के लिए ये कथा रच रहे हैं, ये भागवत लोक कल्याण के लिए, जैवोद्धार के लिए, समष्टि कल्याण के लिए। इसलिए भगवान को भी प्रणाम करते हुए, वो अकेले नहीं है वहां। साधु कभी अकेला नहीं रहता। साधु का स्वभाव दूसरों के हित के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए। उसकी प्रकृति में ही परमार्थ है। साधु माने परमार्थ। वृक्ष कभो नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। साधु परमार्थ होता है। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा।